अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, कुछ रोज कबल DHA फेज 9 में 27 साल नौजवान अहमद जावेद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सैटरडे नाइट की एक पार्टी चल रही थी जिसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के मौजूद थे। इसी पार्टी के दौरान एक नौजवान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद मुलजिमान बड़ी बेबाकी से असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। इसमें कुछ किरदार मंजरे आम पर आए जिनका इस केस से बड़ा मशकूक ताल्लुक था। कौन थे वो किरदार, ये घर किसका था और ये सारे मामलात असल में थे क्या? इस वक्त मियां आदिल रशीद साहब के घर पे हम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से इनसे तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, मियां आदिल रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बेहद अफसोस है हमें आपके बेटे का। मुझे ये बताएं, क्या सारे मामलात थे? सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चली वो बहुत अजीब सी इन्फॉर्मेशन चली और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत तनकीद किया गया, लेकिन असल कहानी जो है वो किसी को नहीं पता थी। लोगों ने अपने पास से जो है वो बातें बनाई। असल वो हुआ क्या था? बेटा, असल कहानी सबको पता है। सबको पता है, एक बच्चा बेगुनाह बग़ैर किसी निहत्ता उसको 9 गोलियां लगी हैं उसके बॉडी में। मसलन कि 18 होल्स हुए हैं उसकी बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी के अंदर से निकल गई हैं गोलियां, ठीक है। और दो ही लोग थे जिनके पास असला था, जिन्होंने उसको मारा। साथ उसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए गार्ड खड़े हुए थे। जो आप सोशल मीडिया के ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मेरे बच्चे के मर्डर होने के बाद की है। जो फायरिंग आप नज़र, क्योंकि आप देखा होगा कि उसी वक्त फायरिंग की है उन्होंने और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो सोशल मीडिया में तो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि मैंने अपने बेटे को ख़ुद मरवाया और मैंने उसको, क्या उसका नाम है, बड़ा फजूल खर्चियाँ करवाई हैं उससे। अब इसके तो जवाब दे दे कि भी हम रह गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। मगर देखें ना, आप लोगों को मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस होता है उस चीज़ पे होता है कि मैंने ना इस माशरे को, अब मेरी उम्र 60 के नज़दीक होने वाली है, 58 ईयर्स, 67 की मेरी पैदाइश है। हमारी उम्र के लोग रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हुए हैं, ठीक है। मैंने इन अफसरान को, सिपाहियों को DSP बनते और ASPओं को IG बनते और रिटायर होते देखा है। सियासतदानों को काउंसलरों के इलेक्शन लड़ते हुए, तो फिर आगे से उनको मैंने CM तक और कहाँ तक जाते देखा है, ठीक है। 3-4 दरियाओं का मैंने पानी पिया हुआ है। मेरा ननिहाल भावल नगर में है, हम ददयाल सरगोदा का है, कसूर में का हमने मट्टी देखी हुई है, खाई हुई है। तो मेरे से कुछ छुपा नहीं हुआ। मगर मैं इस सिस्टम को समझता हूँ कि ये एक बेहिस मुआशरा है, क्योंकि मैंने मैतों के अंदर एक माँ ने, एक बाप ने, हम आता मूलचंद हमारे घर के पीछे है, जो हमारा जद्दी घर है, रशीद पार्क। तो मैं एक मैयत पे गया तो एक बाप ने अपने बेटे को फर्स्ट ईयर में जाने पर मोटरसाइकिल लेके दी। वो बच्चे ने कोई तेज़ चलाई होगी और बेचारा गिर के मर गया। बाहर मर्द और अंदर औरतें, वो माँ बाप को कोसी जा रहे हैं कि जी मोटरसाइकिल लै देती, विलियां मारदा सी, फलां करदा सी, ये करता था। अच्छा, कोई बच्चा गाड़ी तेज़ चला के मर जाएगा तो उसका इल्ज़ाम उसको आ गया, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो मकतूल को आ गया। तो मेरे केस के अंदर तो अल्लाह के हुक्म से आफरीनी हो गई है कि जितना मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं, मेरा नाम आदिल रशीद है, मेरे वालिद का नाम मियां मोहम्मद अहमद जावेद है, जो मेरे बेटे का नाम था, और मेरे दादे का नाम मियां अब्दुल रशीद है। रशीद पार्क हमारी जद्दी आबाई जगह है, पार्टीशन के बाद यहाँ आके हम आबाद हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे बारे में आप कोई चीज़ ढूंढ के ले आए और फिर आप मेरे जो मुखालफीन हैं, चाहे वो मेरे से, उनका भी 30 साल पिछला रिकॉर्ड चेक करो, उनका देखो बाप दादा कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये खोखर है और ये पहले क्या उसका नाम है, एक ज़माने में इनका एक भाई नाज़म भी रहा है और फिर ये इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया और फिर अब सुना है कि इन्होंने हाउसिंग अनाउंस की हैं पिछली गवर्नमेंट में।
और उसके साथ DHA के साथ मिल के, और पैसा पूसा अच्छा खासा कमा लिया। और इसका जो लड़के का बाप है ये उसकी किसी शादी पे इनकी फैमिली में बुजदार जो CM है वो वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ पे इसका वालिद मर्डर हुआ। और क्या उसका नाम है, फिर ये लोग PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा, PTI की तरफ के बाद अब ये नून लीग में आ गए हैं। अल्लाह के हुक्म से रहेंगे यहाँ भी नहीं, जो दोबारा गवर्नमेंट आएगी उसमें ये फिर चले जाएंगे। मगर बात सिर्फ करने वाली ये है कि मुझे क्रिटिसाइज़ करने के अलावा भाई ये पूछो कि ये जो लड़का है इसको इतने वेपन्स, इतनी गाड़ियाँ, इतनी बुलेट प्रूफ कारें, यानी कि CCD का दौर है। इतने पैसे वाले लोग हो तो बाहर भेज दो उसको पढ़ने के लिए, यहाँ पे उसने दुश्मनियाँ निभानी और है। आजकल भी कोई कानून से बालातर है, मतलब डाला कल्चर और इस तरह वेपन्स लेके ओपन फिरना, क्या ये लोग जो है ये कानून से बालातर है? टेस्ट केस है मेरा, और इसको याद रखना। मरकजी मुलजिम का नाम क्या है? अब्दुल्ला खोखर। अब्दुल्ला नहीं, उसका ID कार्ड पे लिखा हुआ है खोखर, अब्दुल्ला खोखर है। इसके वालिद का नाम गोगा और असल नाम मुझे मुदस्सर या पता नहीं क्या है। 2 लोग थे ये जी फायरिंग की है। जी। अहमद जावेद की कितनी एज थी? 27 ही एज थी उसकी, अब 28 होने वाला होगा तो 27 पे। शादीशुदा था? 3 साल का बच्चा। 3 साल का बेटा है। ठीक है, इन लोगों के साथ कोई दोस्ती थी? एक के साथ थी, ये जो अबू बकर है वो भी इतनी पुरानी नहीं थी। तो ये जो दूसरा लड़का है इसके बारे में पुलिस ही कह रही है कि ये अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब इसके ऊपर मुझे सारी बातें डाटा भी निकाल लेते हैं, सारा रिकॉर्ड भी पुलिस निकाल लेती है। तो मुझे तो ये है कि कहाँ जाएंगे, 4-5 मरले का घर है, 4 लोग हैं, एक बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है, 11-18 होल हैं उसकी बॉडी के अंदर। कौन किसी क्या किधर निकल के जाएंगे? अगर फिर भी ना कोई काबू आया तो फिर अल्लाह का हुक्म। FIR के मतन के मुताबिक जो चीज़ें हमने पढ़ी देखी, आप खुद गए थे जैव कुआ पे, मौका वारदात पे आप गए थे। देखें ये चीज़ें जो है ना ये अभी क्योंकि मैंने 1 हफ़्ता बिल्कुल आप लोगों से बात करना छोड़ दी उसका, क्योंकि मुझे लीगल टीम ने भी कहा था, मुझे और भी लोगों ने कहा था कि आप सोशल मीडिया पे बात ना करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी डिस्टर्ब होती है, और लीगल टीम ने भी कहा कि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने सोशल मीडिया पे बात करना छोड़ दी। आज मेरे बेटे को मसलन की 5 तारीख हुआ है तो आज 15 दिन हुए हैं, तो 1-2 दिन ही मैंने सोशल मीडिया पर बात की, फिर 8-10 दिन मैंने नहीं बात की। तो 10 दिनों में वो सब मीडिया को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो 10 दिन मुझे ही क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अब मैं आया हूँ आपके पास, अब मैंने आपके पास बात इसलिए कर रहा हूँ, आज मैंने जो अदालत में उस बच्चे का जो देखा है, ये तो मेरे ख्याल से मैं आपको मुझे 200% है कि मैंने 2-3 लोगों को, हमारे भी रेफरेंसेस हैं, मुझे उनके भी आखिर रेफरेंस हैं उन लोगों के भी, तो मुझे लोगों ने कहा है कि वो BBCM जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, वो ऐसे मामलों में वो ना कोई प्रमोशन वगैरह के अंदर करती है वो के लिए जो है ना। मगर BBCM को आज नहीं पता ये कि आज जो अदालत में हुआ है और जितना उसको प्रोटोकॉल और मेरे बेटे को कत्ल करने से 3 गुना ज़्यादा गार्ड, तो BBCM किसी और का ये देखेंगी, इसको किसी और का, मुझे आज इसका नोटिस पुलिस भी लेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये मेरी जो वीडियो जो मुझे आई हैं, अगर वो लोग उसको कह सकते हैं कि ये गलत हैं, तो आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि सेशन कोर्ट में से उसका रिकॉर्ड ले लें, उस किस गेट से आया, कितने पुलिस वाले उसके साथ थे, कितने गनमैन थे, असला नज़र नहीं आ रहा था, मगर लग रहा था, जो लोगों ने कहा है कि उनके जो पेट और साइड पे फूली हुई उनके कपड़े महसूस हो रहे थे, हाथों में असला नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन वीडियो को जो कि अभी वायरल हो जानी है उस पर मत रहें। आज लाहौर पुलिस को, CCPO को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, CM को भी इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, और मेरी बात को छोड़कर CCTV फुटेज में देखें। और जज साहब 8-8:30 बजे उस लड़के को आवाज़ मिली है, 8:30 बजे, 12 बजे साहब हाजिर आए हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी रिस्क है। मैं अपने बच्चे को कत्ल करवाने के बाद मदई उस पर्चे का, तो यार सिक्योरिटी तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। आ रही है आप? मुझे थ्रेट किया है, मुझे अगर कोई मार देगा तो मेरे साथ तो भला कर जाएगा। एक बंदे को जिसने सारा कुछ अपनी औलाद एक ही बेटे के लिए किया,
और आज मुझे मारेगा मेरे ऊपर, तो वो अल्लाह ताला मेरे पर तो शायद कोई मेरा जो दुख है, जो कि मैंने अपने आंसू और जो जज्बात को काबू किया हुआ है, वो मुझे तो उससे आज़ादी मुझे मिल जाएगी। मगर फिर अल्लाह के हुक्म से इतना भी जंगल का कानून नहीं है। मगर आज का मुझे उम्मीद है, अगर आज ये इसका नोटिस ना लिया गया तो फिर अल्लाह के हुक्म से ये मारेगा 4-5 और औरतों के गोदे खाली करेगा, बेवा करेगा लोगों को। और इसके चाचाओं को चाहिए, ये जो MP है, ये खुद पुलिस के हवाले करें इसको, और या तो पहले ही इनको इस तरह गन्ने देने की बजाय इसको के बाहर भेज देते। अहमद जावेद का इनके साथ उठना बैठना ज़्यादा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पार्टी हो रही थी, दरमियान में 2-3 लड़कियों का भी जिक्र किया गया है, वो मामला क्या है? वो सोशल मीडिया पे मामलात जो है ना, वो इसलिए डिस्कस हो रहे हैं कि एक बंदा बेगुनाह मरा है और उसके बाप को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि इसने अपने बेटे को ख़राब किया, फजूल पैसा दे के, और जो भी अल्फाज होते हैं कि ज़्यादा आज़ादी दे के, ठीक है ना जी, ये उस चीज़ को काउंटर किया गया। तो मैं इसके ऊपर क्या बात मैं कहता हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे है ना, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, ठीक है ना जी। उसका एक लड़की के साथ नहीं, उसका 10 लड़कियों के साथ ताल्लुक है। वो एक पार्टी भी नहीं गया, वो हर दूसरे दिन पार्टी पे जाता था या खुद पार्टियाँ करता था, ठीक है। वो भाई महफिलों में बैठता था, वो लड़के लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, वो शादीशुदा था, फिर भी एक वुमनाइजर था जी वो। तो यार फिर इस तरह के गुड्डियां भेज दो, मार दें तो मेरे ख्याल से अद्धी कौम ख़त्म हो जाएगी, अद्धी कौम ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो सरकारी है, चाहे सियासतदान है, और चाहे कोई अवाम है। इधर तो मौलवी पाक साफ नहीं है। तो तुसी एक 27 साल के बच्चे को मार के, 25 साल की बच्ची को बेवा करके, 3 साल के बच्चे को यतीम करके, तो ये बातें कर रहे हो यार, कौन सी बड़ी बात है बेटा? तुम मुझे बताओ, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूँ कि वो तो रोज़ पार्टियां करता होगा। इस सारे मामले में एक नाम आया था, मियां माया, उसका क्या किरदार था? वो किरदार हमें क्या पुलिस निकालेगी ना उसके ऊपर, क्योंकि वो क्या उसका नाम है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने आपको फिर ये बात बताई है कि फायर जो किए हैं इन 2 लोगों ने किए हैं, ठीक है। अब पुलिस के पास तो इतनी आजकल उनके पास साइंटिफिक इतने सोर्सेज हैं, तो वो तो पता लगा सकते हैं कि इसके साथ किसका ताल्लुक था, अहमद के साथ किसका ताल्लुक था, क्या था। अगर फ़र्ज़ करो अहमद का लड़कियों के साथ ताल्लुक भी था, तो क्या उसका कत्ल जस्टिफाई तो नहीं होता ना? जो कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि था, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैं तो उस आप लोगों के सोशल मीडिया उसको कैरेक्टर असोसिएशन की वजह से कह रहा हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि उसको मल्टीप्लाई करें। और फिर मैं ये जो आज जो वाक़या आज जो हुआ है, ये तो आप इसको ख़ास तौर पे CM को और पुलिस चीफ जो है और IG साहब को भी ये आपके थ्रू मैसेज जाना चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि CCTV फुटेज देखें। मेरे बेटे को अगर उसके 4 उसके हाफ़िज़ थे कत्ल करते हुए उसके पीछे, जो कि उसको खड़े हुए थे, उसको उन्होंने ताकत दी कि ये इस ब्रूटली मेरे बेटे को कत्ल करे। आज उसके साथ 25 बंदे थे, 6 पुलिस वाले भी थे। तो ये CCTV निकालें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं, अहमद जावेद जब शाम को गया, आपको बता के गया था? आपके नॉलेज में ये बात थी कि इस टाइम DHA फेज़ 9 में जा रहे हैं अहमद जावेद? बेटा बात ये है कि वो शादीशुदा और 28 साल का बच्चा है, तो कई दफ़ा ज़ाहिर बात है कि कभी उसने, हाँ, मुझे उसकी स्नैपचैट जो रात को जो मेरे सोने से पहले उसकी बेगम ने जो दिखाई है, स्ट्रीक होगी या जो होगी, वो अपने एक दोस्त की तरफ बैठा था, मगर उससे पहले 2 जगह से वो और उठ के आया था। तो उसने यही कहा था कि मैं वापस आ रहा हूँ। उसके बाद मैं सो गया। नमाज के बाद फिर मेरी जब नमाज के टाइम मेरी आँख खुली है तो नहीं आया, तो फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। नहीं वो घर में क्या पूछा, मुझे जब पता है नमाज मैंने पढ़ी है तो मुझे पता, हाँ फिर वो हो गया सारा। फिर उसके बाद सारा ये फाइट होगी, सारा कुछ हो गया। वो आगे अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जिसके लिए मैं प्लीज़ आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर ना डिस्कस पुलिस के ऊपर छोड़ दें, वरना फिर वो मेरी एक तो इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होती है। मेरी लीगल टीम ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया है
मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज अपनी जो मेरी बीवी ने एक वीलॉग किया है, मैंने उसके साथ नाराज़गी का ज़ाहिर भी किया, फिर मैंने उसके दुख को देखते हुए मैंने उसके साथ किया कि मैंने कहा तुम्हें ये वीलॉग नहीं करना चाहिए था, ये हमारी कमज़ोरी है। मगर वो और क्या करे, उसने कहा कि इतना मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन की है मेरे बच्चे की, तो कोई नाम नहीं लेता, तो मैं क्यों नाम लूँ। क्या अपील है आपकी? और मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है आप इस टाइम जो है वो इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, अमन से इंसाफ चाहते हैं। क्या अपील है और क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है जिसने इतने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, हर दूसरा बंदा कहता है कि हमारा केस जो है वो सीसीडी के अंडर होना चाहिए, कोई उम्मीद है इंसाफ की, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखो, ये कुछ इनके करना तो इनको चाहिए, मैं इसको क्या गाइड कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार ये 3-4 लोगों का एक फ़ैसला होता है। मगर मैं इनको ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं, इस लड़के के जो वारिस हैं, इन्होंने रहना हुकूमत के साथ भी नहीं है। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट आएगी वहाँ चले जाएंगे, ये कोई और आएगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे, रहना इन्होंने इनके साथ भी नहीं है।